68%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया की पूरी तस्वीर बदल कर रख देता है। देखिए, जब भी हम किसी बड़े डेटा लीक या हैकिंग के बारे में सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग तुरंत किसी शातिर हैकर या कंप्यूटर की किसी टेक्निकल खामी की तरफ जाता है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 68% डेटा ब्रीचेस में, यानी आधे से कहीं ज्यादा मामलों में कोई ना कोई इंसानी गलती शामिल होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज के दौर में हैकर्स के लिए सबसे बड़ा दरवाजा कोई कंप्यूटर नेटवर्क नहीं, बल्कि हमारा और आपका इंसानी दिमाग है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी खतरे को डीकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे आज के साइबर अपराधी सीधा कॉर्पोरेट कर्मचारियों के दिमाग से खेल रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, हम ये जानेंगे कि इन मनोवैज्ञानिक हमलों को पहचान कर हम खुद को एक ह्यूमन फायरवॉल में कैसे बदल सकते हैं, एक ऐसी मजबूत ढाल जिसे कोई भी हैकर भेद ना सके। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले समझेंगे इंसानी दिमाग को हैक करने का तरीका, फिर बात होगी फिशिंग और विशिंग पर। इसके बाद हम फर्जी आईटी सपोर्ट और डीप फेक वीडियो स्कैम्स के हैरान करने वाले असली मामले देखेंगे, और आखिर में जानेंगे कि हम खुद को और अपनी कंपनी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, इंसानी दिमाग को हैक करना। किसी भी साइबर हमले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें कंप्यूटर से ज्यादा इंसानी फितरत को समझना होगा। आपने सोशल इंजीनियरिंग शब्द तो सुना ही होगा। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन असल में ये पूरी तरह से मनोविज्ञान का खेल है। आईबीएम के मुताबिक सोशल इंजीनियरिंग वो काम कर जाती है जो दुनिया का सबसे महंगा सॉफ्टवेयर भी नहीं रोक सकता। ये सच में ह्यूमन हैकिंग है। हैकर को आपके फायरवॉल को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो आपकी भावनाओं से खेलकर सीधा आपसे ही पासवर्ड मांग ले। तो सवाल ये है कि वो ऐसा करते कैसे हैं? वो इस्तेमाल करते हैं कुछ खास साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का, जैसे अधिकार या अथॉरिटी का रौब दिखाना। फोन आएगा और लगेगा जैसे सीधे बॉस या पुलिस बात कर रही है। दूसरा है जल्दबाजी। वो आप पर इतना दबाव बनाएंगे कि आपको सोचने का समय ही ना मिले। फिर आता है सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ, जहां आपको ये महसूस कराया जाएगा कि बाकी सब भी तो यही कर रहे हैं। डर और जिज्ञासा का भी खूब इस्तेमाल होता है, और जैसे ही ये ट्रिगर्स काम करते हैं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कुछ पलों के लिए सुन्न पड़ जाती है और अपराधी अपना काम आसानी से कर जाते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, फिशिंग और विशिंग। चलिए देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स असल जिंदगी में हम तक पहुंचते कैसे हैं। ईमेल वाली फिशिंग के बारे में तो हमें काफी कुछ पता है, लेकिन क्या आपने विशिंग यानी वॉइस फिशिंग के बारे में सुना है? ये एक अलग ही लेवल का खतरा है। इसमें आपको सीधा एक फोन कॉल या वॉइस मैसेज आता है। अब खुद सोचिए, एक लाइव इंसान की आवाज से जो डर या जल्दबाजी पैदा होती है, वो किसी टेक्स्ट या ईमेल से कभी नहीं हो सकती। सिक्योरिटी एचक्यू ने एक टेस्ट किया था, जहां उन्होंने इमरजेंसी का नाटक करते हुए कर्मचारियों को कॉल किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्हें 100% सफलता मिली। इससे पता चलता है कि लाइव आवाज का दबाव कितना खतरनाक हो सकता है। और इसका असर, आईबीएम की रिपोर्ट बताती है कि आज के समय में किसी भी डेटा ब्रीच की औसत वैश्विक कीमत $4.88 मिलियन तक पहुंच चुकी है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। जरा सोचिए, इतने बड़े नुकसान की शुरुआत किसी कंप्यूटर की खराबी से नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान के मैनिपुलेट होने से होती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, फर्जी आईटी सपोर्ट। और इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी रियल लाइफ केस स्टडी है। चलिए आपको साल 2023 के MGM रिजॉर्ट्स वाले हैक के बारे में बताता हूं। स्कैटर्ड स्पाइडर नाम के एक हैकर ग्रुप ने इस हमले को अंजाम दिया। और मजे की बात देखिए, उन्होंने कोई बहुत बड़ी कोडिंग या हैकिंग नहीं की। उन्होंने बस लिंक्डइन पर एक कर्मचारी की प्रोफाइल देखी, उसकी पहचान चुराई और कंपनी के आईटी हेल्प डेस्क को फोन मिला दिया। फोन पर उन्होंने तकनीशियन को अपनी बातों में फंसाया और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA रीसेट करवा लिया। सिर्फ एक फोन कॉल और पूरा सिस्टम उनके कब्जे में। उसे एक छोटे से फोन कॉल का अंजाम, लगभग $100 मिलियन का भारी नुकसान। हैकर्स ने अथॉरिटी और जल्दबाजी का ऐसा जाल बुना कि एक आम इंसान की मदद करने की आदत उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। देखते ही देखते होटल के कमरे, कसीनो की मशीनें, सब कुछ रैंसमवेयर के चंगुल में फंस गया। ये साफ दिखाता है कि जब इंसान धोखा खा जाता है तो बड़े से बड़े सिक्योरिटी सिस्टम धरे के धरे रह जाते हैं। अब चलते हैं हमारे चौथे विषय की ओर, डीप फेक वीडियो स्कैम। चलिए देखते हैं कि जब इन धोखेबाजों को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का साथ मिल जाता है तो ये खेल कितना खतरनाक हो जाता है।
2024 का अरूप कंपनी वाला मामला तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हुआ यूं कि हांगकांग में एक फाइनेंस कर्मचारी एक वीडियो कॉल पर जुड़ता है। कॉल पर उसके सामने कंपनी का सीएफओ और कई दूसरे सहकर्मी बैठे थे। सबने मिलकर उसे $25 मिलियन ट्रांसफर करने को कहा। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, उस कॉल पर उस कर्मचारी के अलावा कोई भी असली इंसान नहीं था। सबके सब डीप फेक थे, एआई से बनाए गए बिल्कुल असली लगने वाले चेहरे और आवाजें। इस स्कैम में जिस साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल हुआ वो था सोशल प्रूफ, यानी सामाजिक प्रमाण। जब उस कर्मचारी ने अपने जाने पहचाने चेहरों को देखा, उनकी आवाजें सुनी, तो उसका दिमाग कोई अलार्म ही नहीं बजा पाया। उसे लगा जब इतने सारे सीनियर लोग मीटिंग में हैं और यही कह रहे हैं तो सब सही ही होगा। और इसी तरह एक बहुत बड़ी डकैती एक नॉर्मल ऑफिस मीटिंग की तरह अंजाम दे दी गई। अब हम आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, खुद को कैसे सुरक्षित रखें। हमने खतरे को तो समझ लिया, लेकिन असल सवाल ये है कि इन स्मार्ट साइबर हमलों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने इंसानी स्वभाव और कंपनी के प्रोटोकॉल के बीच के फर्क को समझना होगा। हमारा प्राकृतिक स्वभाव क्या कहता है? अरे, सामने वाले को मदद चाहिए, तुरंत कर दो। या फिर बॉस गुस्सा हो जाएगा, जल्दी से काम निपटाओ, है ना? लेकिन आज की साइबर सिक्योरिटी का कड़ा नियम है कि रुको, एक गहरी सांस लो और हर एक रिक्वेस्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करो। हमें जीरो ट्रस्ट माइंडसेट अपनाना होगा, यानी जब तक पूरी तरह तसल्ली न हो जाए, किसी भी बात पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। और यही काम आता है आउट ऑफ बैंड वेरिफिकेशन। ये एक ऐसा तरीका है जो किसी भी हैकर का खेल तुरंत खत्म कर सकता है। अगर आपको व्हाट्सएप या ईमेल पर कोई अर्जेंट मैसेज आता है कि तुरंत पैसे भेजो या पासवर्ड बताओ, तो आपको वहीं पर रिप्लाई नहीं करना है, बल्कि उस कम्युनिकेशन को वहीं रोक दें और किसी दूसरे वेरीफाइड चैनल का इस्तेमाल करें। जैसे कि कंपनी की डायरेक्टरी से नंबर निकालकर उस इंसान को सीधा कॉल करें। जैसे ही आप हैकर के बनाए हुए प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं, उनका सारा मायाजाल तुरंत टूट जाता है। कुल मिलाकर हमें कुछ बुनियादी जीरो ट्रस्ट नियम हमेशा याद रखने हैं। पहला, किसी अनजान कॉल के कहने पर कभी भी कोई रिमोट टूल या सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल ना करें। दूसरा, फंड ट्रांसफर के लिए हमेशा 2 लोगों के अप्रूवल का नियम बनाएं। तीसरा, अगर कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहा है तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। और सबसे जरूरी, हमारे आईटी हेल्प डेस्क को भी कोई पासवर्ड या एमएफए रीसेट करने से पहले व्यक्ति की पहचान को कड़ाई से वेरीफाई करना चाहिए। बस यही कुछ कदम है जो हम सभी को एक मजबूत ह्यूमन फायरवॉल बना सकते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, अगली बार जब आपके पास कंपनी के सीईओ का किसी बेहद अर्जेंट काम के लिए कॉल या वीडियो कॉल आए, तो क्या वो सच में वही होंगे? हमेशा सतर्क रहिए, हर चीज को वेरीफाई करिए, क्योंकि आज के डिजिटल युग में हमारी जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन भी प्रेस करो, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाओ।